हेलो, आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है। हो गई हमारे ब्लॉग की शुरुआत शाम के 5 बजे से। तो आज जा रहे हैं मंझले पापा के घर, क्योंकि ये भाई हैं दूध लगा रहे हैं जो इनको मिलना था मुझसे। वो मेरी तबीयत खराब थी तो मैं सो रही थी, तो बैठे बैठे उस दिन आ गए थे। तो मंजली मम्मी भी बैठी हैं और मेरी मम्मी से पूछकर तो मम्मी ने बोला तबीयत ठीक नहीं है, सो रही हैं। तो फिर आ गए थे घर। मैंने सोचा चलो घर मिलकर ही आते हैं। एक दिन और आए थे, मंजली पापा की तबीयत खराब थी तो इधर लगा रहे हैं दूध। और ये रही हमारी दीदियाँ बैठी हैं ऊपर छत पर, तो मेहंदी लगा रही हैं और मुझे भी लगवानी थी, क्योंकि मौसम हो। आज का दिन ही हमारा आखिरी है इधर। मच्छर तो नहीं है? कल चले जाएंगे, कल नहीं तो परसों तो पक्का ही चले जाएंगे। तो मुझे भी मेहंदी लगवानी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहाँ कहाँ घूम लूं, नहीं तो फिर समय नहीं है। और इस बार तो मैंने बहुत ज़्यादा रुक लिया इधर। बीच में तबीयत खराब हो रही थी और महिमा के पापा लेने आ रहे थे, तो संडे को बारिश हुई बहुत ज़्यादा तो नहीं आ पाए थे। तो 8 दिन और रुक लिया मैंने। और इधर देखी गाय घुस गई है खेत में, तो उसको निकाल रहे हैं। और मैंने सोचा कुछ और है तो मैं देखने लगी। और छत पर आकर तो देखिए कितना बहुत अच्छा अच्छा लगता मौसम है। लग रहा है, देखो। लेकिन मेरे पैरों में दर्द होता है जीने चढ़ने में, तो मैं बहुत ही कम आती हूँ इधर। और यहाँ तो थोड़े कम ही जीना है, और जहाँ ज़्यादा जीना होते हैं वहाँ तो मैं छत पर जाती ही नहीं हूँ। लेकिन जब भी आती हूँ तो एक बार सब जगह घूम लेती हूँ। तो आज से मैंने घूमना शुरू कर दिया है। और देखी मंजली मम्मी क्या कर रही है नीचे। और गाय भैंस को भी अंदर बांध दिया है, तो शायद उन्हीं को पानी लेकर गई हैं अंदर। और छत का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए मक्का लगी है, तो बहुत अच्छे से हो रही है मक्का। और अभी तो नहीं हो पाई, मुझे भुट्टे खाने नहीं मिल पाए हैं। और अब मैं चली जाऊंगी। तो देखिए एक गाय अंदर घुस गई थी, तो इसको निकाल रहे हैं भैया और मेरा भतीजा। ये गैया घुस गई थी। भाग गई। और बरसात का मौसम कितना अच्छा लगता है, जहाँ देखो वहीं हरा भरा दिखाई देता है। लेकिन नीचे जमीन में कीचड़ हो जाती है तो बहुत ज़्यादा खराब भी लगता है। और ये रहा घर के सामने से रोड। तो ऐसे ही लगातार घर बने हैं हम लोगों के। तो सामने से भी बहुत अच्छा लगता है। मेन रोड, फिर घर, फिर उसके पीछे वेयर हाउस, जहाँ मैं हर रोज झूला झूलती हूँ। और इधर देखिए शाम हो गई है, अंधेरा भी लग गया है। तो इधर भाभी ने बना ली है बाटियाँ। और मंझले पापा के लिए बना रही हैं दाल और रोटी। तो यही हमारी भाभी सबसे अच्छी हैं, और काम भी दो दो तीन तीन एक साथ ही करती हैं। और भाभीयों में मुझे सबसे अच्छा व्यवहार इन्हीं का लगता है। वैसे तो सभी भाभियाँ अच्छी हैं, लेकिन ये वाली सबसे छोटी भी हैं और सबसे अच्छा व्यवहार भी है इनका। तो हम जा रहे थे तो उन्होंने बोला खाना खा के जाना, तो जल्दी से मेरे लिए थाली लगाने लगी हैं। देखिए बाटियों में घी लगा के रख दिया है और दूध दे दिया है उबाल कर। तो भैया और हम खाएंगे साथ साथ खाना। और मंजली पापा के लिए जल्दी से बना रही हैं रोटियां, और दाल रख दी है गैस पर, तो उनका खाना भी साथ में तैयार हो जाएगा। तो बस ऐसे ही साथ में सब कुछ कर लेती हैं ये भाभी हमारी। और इनका एक ही बेटा है, वो रात हो या दिन हो जब भी जो कुछ बोल देता है तो बनाना ही पड़ता है, चाहे वो रात का 1 क्यों ना बज रहा हो। और ये है हमारे घर की सबसे छोटी भाभी। तो ये सीख रही हैं सिलाई। वैसे तो ब्लाउज बना ही लेती हैं, लेकिन साड़ी के बना बना के बता रही हैं मुझे कि देखिए कैसे बने हैं, अच्छे बने हैं या नहीं। तो मैंने देखे तो हाँ ठीक ही बने हैं, लेकिन थोड़ी सफाई नहीं आ रही है, तो सिलते सिलते आ जाएगी। और 3 बच्चे हैं इनके, 2 लड़कियां और 1 लड़का। और अभी छोटे छोटे हैं। तो देखिए कमरे में कैसे उथल पुथल सा कर दिया है, पूरे में कपड़े डाल दिए हैं। तो बस सिलाई करने के बाद कमरा सेट करेंगी और फिर खाना की तैयारी करेंगी।
और ये देखिए नटखट झूल रहा है झूला, और चाची कर रही हैं हमारी उनसे उनके भाई से बात। और ये रही हमारी सबसे छोटी बहन, जिसकी कुछ दिन पहले एंगेजमेंट हुई थी, मैंने वीडियो डाला था। तो अब 2 महीने के बाद इसकी शादी है। और आज चलते हैं ऊपर छत पर। तो बहुत ज़्यादा जीना है इधर, तो मेरे पैरों में दर्द होता है, लेकिन आज का आखिरी दिन है तो मैंने सोचा चलो देख के आते हैं ऊपर का नज़ारा। और पिछली बार मैंने इसी का होम टूर भी दिया था। तो इधर का काम भी लग गया है और शादी आ रही है तो बहुत जल्दी ही करवाना पड़ेगा। तो छपाई नहीं हुई है इधर की, तो बस 1 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट काम करना है इधर का। और रोड भी मेन है घर के सामने बिल्कुल, तो इधर का नज़ारा भी अच्छा लगता है और पेड़ पौधे हरे भरे। तो ये है सामने का नज़ारा और इधर ये है पीछे का नज़ारा। तो दोनों तरफ हरा भरा है और बहुत अच्छा भी लगता है। तो जब ये कमरे बन जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और फिर हम जब आएंगे तो फिर से एक बार होम टूर देंगे इसी का। और वैसे सबको कैमरे के सामने आने में अच्छा नहीं लगता है, तो कोई भी नहीं आता है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके ले लेती हूँ। तो काम चल ही रहा है इधर का, तो हो जाएगा कंप्लीट, फिर बहुत सुंदर लगने लगेगा ऊपर। और अभी तो ऊपर कोई नहीं आता है, कपड़े सूखने डालने तक नहीं आता है कोई, बहुत कम ही आते हैं इधर। जब जरूरी काम होता है सब नीचे ही रहते हैं। और ये रहा ऊपर जाने का रास्ता, तो अब और जीना चढ़ के ऊपर चलते हैं, तो ऊपर और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, दर्द हो रहा है। तो देखिए ये रहा सबसे ऊपर का नज़ारा, और ये जगह डली है इधर, ये है ट्रैक्टर ट्राली रखने की गैरेज, और ये है बड़े पापा का घर। और छत पर नीचे से तो अच्छा लगता है, लेकिन चढ़ने में होती है बहुत ज़्यादा दिक्कत। देखिए ये रहा इतना बड़ा छत, और ये रहा हमारे गांव का नज़ारा। और मौसम भी आज बहुत अच्छा है, और बादल देखिए कैसे थोड़े थोड़े हो रहे हैं। तो ये पहाड़ है जो उसके नीचे है बड़ा सा गांव, तो उसी गांव में रहते थे पहले हम लोग, लेकिन अब खेतों में आकर घर बना लिए हैं। और इधर भी थोड़े दूर दूर घर बने हैं, तो छोटा सा गांव ही बन गया है ये भी। तो इधर भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन घर दूर दूर बने हैं। और पहाड़ के नीचे वाले गांव में घनी बस्ती थी, तो बिल्कुल लगे हुए घर बने थे बहुत पास पास में। और ये रही किचन, खपरा वाली किचन है, धुआं की वजह से कि धुआं निकलता रहे। और ये किसी और का मकान है, किसी और का तो नहीं है, पड़ोसी का मकान है। और ये रहा वेयर हाउस। तो सामने मेन रोड, फिर उसके बाद घर, फिर घर के बाद वेयर हाउस, जहाँ मैं झूला झूलती हूँ। और ट्रैक्टर और जेसीबी ट्राली भूसा की मशीनें सब वहीं पर रखी रहती हैं। और कुछ ट्रैक्टर अंदर रखे हैं, अपने अपने 4 भाई हैं हमारे पापा लोग। तो छत से जाने का तो मन नहीं हो रहा है, गांव का नज़ारा देखने में बहुत अच्छा लगता है। और बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, तो घर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है गांव देखने में भी। और बिल्कुल सामने ही पहाड़ के नीचे है बड़ा सा गांव, तो उधर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मंदिर भी बने हुए हैं, जैन मंदिर और हिंदू मंदिर, जो दोनों मंदिर बने हैं, बहुत अच्छा लगता है। घूमने जाते थे पहले हम लोग, लेकिन अब तो बहुत दिनों से जाना नहीं हुआ है। तो चलिए थोड़ा सा टहलेंगे छत पर, फिर चलेंगे नीचे। और दूसरी छत पर मेरी भतीजियां भी बैठी हैं। तो ये रहा पीछे का नज़ारा, और इधर मैं देख रही थी एक पेड़ दिखाई दे रहा था, वो है मुनगा का। और मैं सोच रही थी समी का है, ऊपर से मुझे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने नीचे आकर देखा तो मुनगा का निकला, और अभी नया पौधा है, तो बहुत अच्छे से पत्ते हो रहे हैं उसमें। और आज का मौसम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ना तो बारिश हो रही है और ना ज़्यादा तेज धूप निकली है। बादल देखिए कैसे दिखाई दे रहे हैं, और सफ़ेद बादल तो बरसते ही नहीं हैं, काले बादल तो बरस जाते हैं। तो बस घूम लिया है मैंने छत पर,
अब चलेंगे नीचे। तो एक ट्रैक्टर ये रखा है और ये घर का नहीं है, किसी और का है, तो इसी को चलाया था मैंने उस दिन। तो घूम लिया है मैंने छत पर ऊपर और अब चलते हैं नीचे। अब तो 2-3 महीने के बाद ही आने को मिलेगा, वो भी शादी में। वैसे तो हम नहीं आ पाते हैं। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलूंगी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।